फ्रेंड कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। तो आज हम करने वाले क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस जीरो और रेशन नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर द इंटीजर एंड q नॉट अ जीरो। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हुए आप कह रहे हो क्या कह रहा है कि भैया जीरो इज अ रेशन नंबर। तो आपको बताना है क्या जो जीरो है ना वो रेशन नंबर है कि नहीं है, यस या नो। और है तो उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के दिखाइए। चलते स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या लिखिएगा? यस। इसका आंसर देखिए क्या लिखिएगा। यस, जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। वी कैन राइट क्या लिख सकते हो? वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म p अपॉन q। जैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जीरो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पर जीरो अपॉन 3 डाल दिया, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। इसको सॉल्व करने पर आपका जीरो ही आएगा। इसको भी सॉल्व करो, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है। और मैं ले लेता हूँ जीरो अपॉन 8 ले लिया, तो ये भी क्या है? जीरो है। या आप एग्जाम्पल में और माइनस वाला भी नीचे ले सकते हैं, जीरो अपॉन -7। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि क्यू को ना कभी जीरो नहीं लेना है, लोगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा। तो हम पी तो हम जीरो ले सकते हैं, तो ले लिया। तो ये देखो बट्टे में लिख सकता हूँ ना। देखो यार, जीरो को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, जीरो को इस टाइप से लिख सकता हूँ, जीरो के नीचे डिनोमिनेटर 8 डाल सकता हूँ, सॉल्व करने पर मुझे जीरो मिलेगा। तो इस p अपॉन क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। बिल्कुल, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर, तो अब हमारे पास क्वेश्चन सेकेंड है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है? 6। और हमें पता है कोई सा भी दो नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। बस वही इंट्रोडक्शन वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो यहाँ पर किसके बीच में पूछ रहा है? 3 एंड किसके भैया? 4 के। तो इसको मैं यहाँ लिख लिया। मैंने पहले बताया था कि जितना बोला गया होगा, जैसे 5 बोला होगा रेशियो नंबर, तो आप क्या करोगे? एक बढ़ा देना। तो यहाँ हमसे कितना पूछा गया है? 6। तो हम क्या करेंगे? एक बढ़ाकर दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट्टे से गुना कर देंगे, मतलब 6 से। तो इसके ऊपर वाले से 6 पूछा तो एक बढ़ा देंगे 7, तो इसके भी नीचे 7 कर देंगे, इसके भी नीचे क्या कर देंगे भाई? 7 अपॉन क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 7। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको इससे इंटू करिएगा तो क्या 21 आ गया अपॉन 7 आ गया। इसको इससे गुना करिएगा तो क्या आएगा बताइए जल्दी से? 28 अपॉन क्या आएगा? 7। अब हमारे पास क्या आ गया नंबर? 21 एंड 7। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब हम इसके बीच में 6 नंबर इजीली निकाल सकते हैं। इसके बीच में हम इजीली रेशियो नंबर निकाल सकते हैं। 21 के बाद क्या आता है? 22 आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? 23 आता है। वेरी गुड। और बताओ 24 आता है। और बताइए 25 आता है। और बताइए 26 आता है। और बताइए 27 आता है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। और इसके नीचे सबके नीचे क्या आता है? डिनोमिनेटर में क्या? 7 7। तो लगा दीजिए सबके नीचे 7 7। 20/7 इसको भी लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए, ये और ये भी आपका 7। तो ये आपका रेशियो नंबर निकल गया 6। तो इसके देखो, ये नहीं कि पीछे आपका यही आंसर हो। मैंने अभी बताया कि रेशियो नंबर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशियो नंबर निकलता है। तो पीछे ये भी आंसर हो सकता है, या आपकी मर्जी है 6 तुम 7 से कियो, तुम 10 से कर लो, ऊपर नीचे दोनों नंबर में गुना। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मत सोचना कि पीछे में आंसर नहीं मिल रहा तो अच्छी बात, नहीं मिल रहा तो मैंने बता दिया सबके अलग अलग रूल होते हैं। रूल नहीं होता, इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आपने 7 से गुना किया तो ये निकल गया, आप 32 से करोगे तो और कुछ निकलेगा, 20 से करोगे तो और कुछ आंसर निकलेगा। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन करिए।
फ्रेंड तो अब हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए हमें 3/5 दे रखा है, तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं 3/5 और हमें कौन सा नंबर दे रखा है 4/5। ठीक है, ये दो नंबर के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है 5। और मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर आपका सेम है, न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोला जाता है, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में पता होना चाहिए। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों नंबर का सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना बोला गया होगा उससे एक बढ़ाकर ऊपर नीचे, फर्स्ट वाले को ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, और सेकेंड वाले में भी जितने है ना एक बढ़ाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो बस हमें पता है दोनों नंबर का, इस नंबर का भी डिनोमिनेटर सेम है, इस नंबर का भी, दोनों में इक्वल है, मतलब 5 इसमें भी है इसमें भी है। तो क्या करेंगे हम, 5 पूछा गया तो हम क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले वाला नंबर के साथ ऊपर नीचे कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस टाइप से ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और यहाँ देखिए इसके बीच में तो है, इसको एज इट इज़ 4/5, इसके साथ भी क्या करेंगे एक बढ़ाकर, मतलब 5 पूछा गया तो हम क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। अब देखिए इसको इससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया 18/13। ये आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे सेम एज इट इज़, मैंने ये वाला वीडियो मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करवा रखा हूँ। ठीक है, तो आप समझदार हैं, इसको से करिएगा 24/30। अब हमें बोला कि 18 एंड 24 के बीच में हमें कितना, देखो डिनोमिनेटर होगा तो डिनोमिनेटर का तो हमें देखना है नहीं है, मुझे न्यूमरेटर में देखना है। 18 एंड 24 के अंदर 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, मतलब 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसके बाद क्या आता है 19 आता है, 19/30 हो जाएगा, देन 20/30 हो जाएगा, फिर 20 के बाद क्या आता है 21 आता है, फिर नीचे डिनोमिनेटर में 30 हमेशा आएगा है ना, T2/30 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 23/30 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 निकालना था हमें, निकाल दिया, जल्दी से ये राइट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे पास स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ पर थर्ड या 3 क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेते हैं और एक एक करके हम इसका आंसर लिख के बताते हैं। पहले स्टेट में पढ़ते क्या लिखा है, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर आंसर। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मैं स्टेटमेंट दिया हूँ, मतलब ये वाक्य जो दिया हूँ, सेंटेंस में जो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, उसको आपको ट्रू एंड फॉल्स में बताना कि ट्रू है या फॉल्स है, और तुम्हें ट्रू और फॉल्स का रीज़न भी बताना कि ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है, इसके साथ रीज़न भी बताना है। कि होता है ना कि तुम कुछ गलत किए तो क्यों गलत किए भाई, इसका आंसर ये कि ये काम तूने ऐसा किया इसलिए तू गलत है, सही है मतलब तूने कुछ काम ऐसा किया तो इसलिए तू सही कहला रहा है, मतलब इस टाइप से आपको रीज़न बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो यहाँ पर बोला कि एवरी नेचुरल नंबर कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है। आपको पता होना चाहिए यार, जो नेचुरल नंबर के अंदर क्या आता है 1 2 3 4 है ना 5, ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर को ध्यान से देखो, और कह रहा है कि इसके अंदर पूरा क्या होता है, पूरा नेचुरल नंबर क्या एक होल नंबर होता है, और हम होल नंबर हम लिख के दिखाते, दोनों को इक्वल करते कि दोनों, तो 0 1 2 3 4 ... तो यहाँ पर आपको दिख सकता है ना कि जो एवरी नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, होल नंबर है। मतलब इसके अंदर ये नेचुरल वाला भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये होल नंबर के अंदर ये नेचुरल वाला भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहेंगे ट्रू। होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ अ जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो इसलिए देखो जो होल नंबर है ना भाई होल नंबर क्या है, वो एक कलेक्शन ही तो है। होल नंबर के अंदर में क्या जोड़ दिया, होल नंबर के अंदर क्या नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इकट्ठा कर दिया, तो क्या हो गया बताइए, वो होल नंबर हो गया। तो यहाँ पर वही बोल रहा है क्या, एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर क्या है, होल का पार्टी है कि नहीं है, होल नंबर का पार्टी है कि नहीं, बिल्कुल है। कि ये देखो इसका 1 2 3 क्या नेचुरल नंबर का ही तो पार्टी है, और ये क्या होल नंबर है। तो होल नंबर के अंदर बस जीरो इंक्लूड कर दो, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड कर दो, वो क्या हो जाएगा भैया, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख देते हैं द ट्रू, यहाँ देखो इसका आंसर होगा ट्रू।
तो ट्रू लिख दिया। फिर कहना है कि होल नंबर, होल नंबर, जो होल नंबर है क्या है, होल नंबर क्या है, इज द कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ये इकट्ठा करता भैया, कलेक्शन करता किस किस का, कलेक्शन ऑफ किस किस का कलेक्शन है भैया, जीरो का है। और साथ में ये वाला पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जीरो और क्या करो, जीरो एंड क्या लिखोगे, जीरो एंड किसका है भैया, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का। इसलिए एवरी नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकेंड है, एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा कि कोई सा इंटीजर नंबर क्या होल नंबर है। अरे इंटीजर नंबर के अंदर क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, जीरो भी आता है ना, ये मतलब इंटीजर नंबर के अंदर। फिर क्या आता है, पॉजिटिव वाला 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये नंबर आता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, किसके भैया, किसके भैया, होल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर हो सकता है। कह रहे कि जो हमारा एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर वो किसके बराबर, होल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है, होल नंबर आता है। होल नंबर के अंदर नेगेटिव वाला नंबर नहीं आता है, आता है क्या, इसलिए क्या होगा भैया, फॉल्स है। मतलब यहाँ पर आंसर लिखोगे फॉल्स, फॉल्स, रीजन लिखना है फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। हमें पता है भैया जो नेगेटिव नंबर होता है वो होल नंबर नहीं होता, इसलिए फॉल्स है, होल नंबर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा क्या रीज़न बता दिया है, क्योंकि कोई भी इंटीजर नंबर है वो होल के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर के अंदर सिर्फ प्लस वाला नंबर आता है, ये दोनों आता है, बट ये नेगेटिव वाला नंबर तो नहीं आता होल नंबर के अंदर, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, उतारिए। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है भाई एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये भी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, या सेकंड रेशनल नंबर -1, -2, -3 ये भी एक रेशनल नंबर है। मैं यहाँ पर इस टाइप से ले लिया, 0.3 ये भी एक रेशनल नंबर है, 4.3 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये सारे रेशनल नंबर क्या होल नंबर के बराबर हो सकता है, मुझे पता है यार, होल नंबर के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन, इसके अलावा तो आता नहीं है। होल नंबर के अंदर ना माइनस वाला नंबर आता है ना पॉइंट वाला नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं, या इसको हम और रेशनल नंबर हमें पता है ना 2/3, बट्टा वाला भी नंबर वही तो रेशनल नंबर आता है, और होल नंबर के अंदर बट्टा वाला नंबर तो आता नहीं, साफ सुथरा 0, 1, 2, 3 एकदम साफ सुथरा। बट ना हमें माइनस वाला नंबर ना दिखने को मिलता होल नंबर में, ना पॉइंट वाला नंबर दिखने को मिलता होल नंबर के अंदर, ना बट्टे वाले नंबर होल नंबर के अंदर, तो हम यहाँ पर करेंगे फॉल्स। क्या कहेंगे भैया, फॉल्स है। ठीक है, रीज़न ये तो मैंने बता दिया कि रेशनल नंबर इस सारे को कहेंगे, बट वो इसके बराबर तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो होल नंबर के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 6 ही आता है। ठीक है, बट ये सारे नंबर नहीं आते, इसलिए फॉल्स है, तो कहोगे फॉल्स। ठीक है, रीजन बता दो। और रेशनल नंबर जो रेशनल नंबर है ना बेटा, लाइक कैसा होता है, लाइक मैंने ये जो एग्जांपल कि 7/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, 5/2 हो गया, डेंस ऑन, ये सारे रेशनल नंबर आर नॉट, मतलब फॉल्स रेशनल नंबर। लाइक मतलब रेशनल नंबर इस टाइप का होता है, पॉइंट वाला भी होता है, आर नॉट अ होल नंबर, ये क्या आता है, होल नंबर के अंदर नहीं आता है, होल नंबर आर नॉट अ होल नंबर। और हमें पता है बट्टा वाला नंबर तो आता है नहीं होल नंबर के अंदर, तो ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से उतारिए।